धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं की विषय उठता है कि हम सत्संग क्यों करें। आओ संत महात्माओं, जिस वक्त हमें अपना क्यों मिल जाता है, क्यों करें, किस कारण से करें और सत्संग क्यों करना चाहिए। तो संत महात्माओं, जीवन जीने के लिए जैसे कि खाने की आवश्यकता होती है, तो खाना जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और वो जो शरीर की भूख खाने से मिट जाती है, ठीक इसी प्रकार से यदि शरीर पे वस्त्र पहनना है तो फिर शरीर को गर्माहट रखनी है तो वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे। आओ संत महात्माओं, और यदि भूमि में से उसे अन्न उत्पन्न करना है तो उस पर किसानी भी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के कार्य तो हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो आवश्यकता है शरीर की। रहने के लिए यदि मकान छोटा पड़ता है तो इंसान दूसरा मकान बना लेता है। आओ संत महात्माओं, लेकिन एक बार ये मकान जब खाली करके इंसान चला जाता है तो फिर ये इसे कभी नहीं बना पाता। तो आखिर इस ओर हमारा ध्यान कब जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सतगुरु ने जो बात बताई हमारे लिए कि आओ संत महात्माओं कि एक मकान को फोड़ के दूसरा मकान तो बनाया जा सकता है, लेकिन आओ संत महात्माओं, क्या ये जब आत्मा शरीर छोड़ देती है क्या दूसरा मकान बना सकती है, दूसरा शरीर तुरंत पा सकती है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। कहते हैं कि यहाँ तक कि संत महात्मा भी इस चीज को बार बार जोर दे रहे हैं। संत महात्माओं, यदि अंत के समय में निरंकार का ध्यान आ गया, निरंकार में ये ध्यान चला गया, लगन चली गई, ऐसे निहारते हुए यदि इंसान अपने प्राणों को त्यागता है तो अंत मता सुगता, जैसी अंत में मति होती है, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं वैसी ही गति हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, तो वो तो आत्मा मुक्त हो गई जिसमें अंत में परमात्मा का दीदार कर लिया, इसे याद कर लिया, इसका ध्यान कर लिया। लेकिन आओ संत महात्मा, ये कंडीशन एक ऐसी आती है जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, ऐसी अवस्था में आ जाता है जब उससे कुछ खाया नहीं पिया नहीं जाता, सांस नहीं ली जाती, तो वो फिर क्या याद करेगा, किस तरीके से याद करेगा और क्यों याद करेगा? क्योंकि उसे तड़फन ही इतनी है। तो ये सोचने समझने का विषय है कि फिर आखिर वो जो दुख तकलीफ हमारा फिर कम क्यों नहीं हो रहा। सारी प्रॉपर्टी तो हमारे पास है, पूरा जीवन हमने जिस धन के खातिर लगा दिया भाग दौड़ में, आखिर फिर वो हमें सुकून क्यों नहीं दे पा रहा। आओ संत महात्माओं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बार बार संत महात्मा चेता रहे, इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। तो आओ संत महात्माओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिस काम को हमें शुरुआत से ही करना था, फिर यदि हम अंत में करें तो वास्तव में अभी हमें वो अभ्यास नहीं हुआ तो वो काम सही से नहीं हो पाता। जैसे एक व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल लर्निंग हो, चलाने वाला हो, नया नया हो, तो बार बार यदि वो गियर डालता है तो नीचे को ध्यान जाता, आगे का ब्रेक लगाएगा तो सामने को देखेगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, वही व्यक्ति यदि कई माह पहले से अभ्यास कर रहा तो फिर गियर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अभ्यस्त हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हमें अभ्यस्त होना है, हमें प्रैक्टिकल करना है, हमें इस रमे राम को आत्मसात करना है। आओ संत महात्माओं, जब यह आत्मा इस परमात्मा को आत्मसात कर लेती है तब फिर पुकार उठती है कि अब मेरे अंदर मैं तो रही ही नहीं, जित देखूं तित तू, कि जिधर मैं देख रहा हूं फिर उधर तू ही तू है। अब तो द्वैत की भावना भी नष्ट हो गई, अब तो दुई की भावना मिट गई, अब तो कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, सारी प्रकृति में परमपिता परमात्मा आप ही का दर्शन होता है। तो आओ संत महात्माओं, ये अवस्था एक भक्त की कब बनती है? ये अवस्था बनती है जब हम सदगुरु के इशारे पे चलते हैं, जब वेद शास्त्रों के इशारे बताए हुए प्रमाण पे चलते हैं, हरि चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मानवता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। सबसे पहले हम क्या हिंदू ना मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे पहले हम इंसान हैं, और जब इंसानियत का हम पैगाम देते हैं तो वास्तव में
वो जो देवीय गुण हैं वो हमारे अंदर स्वतः ही इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और निरंकार की हम पे कृपा होती है तो अंत मता सुगता, फिर अंत में हमारी मति भी परमात्मा में मिल जाती है। तो हमारे जो मोक्ष के जो हमारा उद्देश्य था इस जीवन का वो सफल हो जाता है। तो आओ संत महात्मा, अभी से समय है, समय रहते हुए इस रमे हुए राम को पालें, अपने जीवन को सुहेला बना लें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।